जब कभी भी हम रामायण सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो महान योद्धा प्रतिबिंबित होते हैं। वो हैं भगवान राम और वायुपुत्र हनुमान। लेकिन एक और योद्धा है जो समान रूप से शक्तिशाली हैं, किष्किंधा के राजा बाली। बहुत कम लोग भगवान हनुमान और राजा बलि के बीच हुए महाकाव्य युद्ध के बारे में जानते हैं। क्या हुआ जब ये दो महान योद्धा आपस में लड़े? उनके इस युद्ध द्वंद्व के पीछे का मुख्य कारण क्या था? दोनों में से युद्ध किसने जीता? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाली इंद्रदेव का पुत्र था और वानर वंश का राजा भी। वो एक भयंकर योद्धा था। उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा किसी भी लड़ाई में अपने प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति स्वतः ही प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ था। इस वरदान के कारण बाली ने अपने जीवन काल में कई महान योद्धाओं को हराया। उसकी सबसे प्रसिद्ध जीत लंका के राजा रावण की पराजय थी। रावण की पराजय से बाली का अहंकार कई गुना बढ़ गया था और उसने सोचा कि अब वो अजेय है। बाली ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जंगल में जाकर पेड़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसी समय राम भक्त हनुमान भी जंगल में कुछ नजदीक ही थे। वो गहरे ध्यान में भगवान श्री राम की आराधना कर रहे थे। बाली अपनी शक्ति के नशे में चूर था और उसने दुनिया को चुनौती दी कि यदि किसी में साहस है तो वो उससे युद्ध करे। हनुमान जी का ध्यान अहंकार बाली ने बाधित कर दिया था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और बाली की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने बाली से उस शांत जंगल को नष्ट न करने और अपने अहंकार को दूर करने के लिए भगवान राम की पूजा करने का अनुरोध किया। एक दास बानर के द्वारा उसे राय दिए जाने पर बाली और क्रोधित हो गया, लेकिन हनुमान जी भी उस पर भगवान राम और उनके मूल्यों का पालन करने पर जोर दे रहे थे। लेकिन बाली ने उन विचारों को दरकिनार कर दिया और भगवान राम का अपमान करके और अधिक उग्र हो गया। बाली को अपने भगवान का अनादर करते देख हनुमान क्रोधित हो गए और उसे युद्ध करने की चुनौती दे दी। हनुमान को देखकर बाली हंस पड़ा और अगले ही दिन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ब्रह्मा ने हनुमान जी से मुलाकात की और उन्हें अपनी शक्ति का केवल 1/10वां भाग ही उपयोग करने की सलाह दी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हनुमान जी अपनी शक्तियों का केवल 1/10वां भाग लेकर ही बाली के सामने खड़े हुए। वरदान के अनुसार हनुमान की आधी शक्ति बाली के शरीर में आ गई। क्या आप जानते हैं तब ऐसा विचित्र क्या हुआ? बाली को अचानक से अपार शक्ति का अनुभव हुआ और उसकी नसें और मांसपेशियां फटने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है और वो घबरा गया। भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और बाली को खुद को जीवित रखने के लिए युद्ध के मैदान से भागने का सुझाव दिया। बाली ने उनकी सलाह मानी और लगातार दौड़ता रहा, जिससे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। कई मील दौड़ने के बाद उसने राहत महसूस की। थोड़ी देर बाद भगवान ब्रह्मा उसके सामने पुनः प्रकट होते हैं। भगवान ब्रह्मा द्वारा युद्ध के मैदान से भागने की सलाह दिए जाने पर बाली क्रोधित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा ने बाली को ये बताया कि अभी तो हनुमान ने अपनी शक्तियों का केवल 1/10वां भाग ही इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी तुम इसे संभाल नहीं पाए। उन्होंने बाली को ये सोचने को कहा कि अगर हनुमान अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते तो क्या होता। अब बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वो राम भक्त हनुमान के पास गए और माफी मांगी। बाली अब समझ गया था कि हनुमान जी के पास तो ब्रह्मांड की ताकत थी, फिर भी वो किस तरह से शांत थे। उसने महसूस किया कि भगवान राम के ध्यान में शांति और समृद्धि है। बाद में सुग्रीव की मदद करते हुए भगवान राम द्वारा बाली को मृत्यु प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में बाली ने शिकारी जरा के रूप में पुनर्जन्म लिया था। वही शिकारी जो भगवान कृष्ण को अपने बाण से मारने के लिए जिम्मेदार था। बाली का एक पुत्र अंगद था, जो बाद में किष्किंधा का राजकुमार बना। रावण के खिलाफ युद्ध में हनुमान सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे। आधुनिक काल और इस युग में लोग जब भी परेशानी में होते हैं, वो हनुमान चालीसा का जाप कर हनुमान जी की आराधना करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। अगली बार मिलने तक जय श्री राम, जय बजरंग बली।